हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे। तो आज आप मंडे को ये फाइल देख रहे हो। कल शरद पूर्णिमा गई, ठीक है ना, संडे को। और आज से कार्तिक स्टार्ट हो गया, जिसको अपन कार्तिक बोलते हैं। तो एक्चुअली जिस दिन आप जैसे वीडियो देखो तो उस दिन जैसे क्या डे है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आप लिखो, तो जिससे अपन अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे त्योहार, उसकी थोड़ी आप पकड़ बना सको। तो जैसे कल संडे को ही शरद पूर्णिमा खत्म हुई है, ठीक है। खीर वाला जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है, चांदनी रातनी में 16 कलाओं में पूर्ण होता है चांद, आज के अखबार में सभी में ही है वो। संडे को भी था और मंडे को भी आज वाले न्यूज़पेपर में आएगा, है ना। तो उसको काट के अलग से चिपकाओ, है ना। तो आश्विन माह पूरा हो गया, आश्विन माह की जो पूर्णिमा है उसमें अपन शरद पूर्णिमा देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनकी जैसे छोटी छोटी क्लिपिंग हो, जैसे मैंने आपको बीच बीच में दिखाई थी, जैसे केवल माता का मैंने आपको दिखाया था क्लिपिंग जैसे, तो उनको न्यूज़पेपर में से फाड़ के कॉपी में चिपका लिया करो। तो जैसे कंटेम्प्रेरी जैसे देखते समझते जाओगे ना, न्यूज़पेपर में जैसे आ रहे हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाता है। चलो आओ, तो अपन देख रहे थे सार्थक फैक्ट्स। लोक देवताओं की देख लिए थे, बारी है लोक देवियों की। वेरी गुड। आओ। ओ तो लोक देवताओं की तो देख लिया ना अपन ने। लोक देवियों से रिलेटेड सार्थक फैक्ट देखते हैं। देवियों से रिलेटेड, ठीक है। आओ, लोक देवियों से रिलेटेड सार्थक फैक्ट्स। चलो, तो सबसे पहला फैक्ट है, लटियाल देवी का मंदिर फलोदी में स्थित है, फलोदी जोधपुर। तो देखो, लटियाल देवी से संबंधित तो अब ज्यादा क्या बताऊं। इसमें देखो अपन ने HAS देखा था। हैज पढ़ाया जाता है कब, मतलब टीच कराया जाता है कहाँ पे, LKG अपने देखा था, LKG। तो H क्या था, H से हिंगलाज माता, A से आवड़ माता, S से स्वांग्या माता, T से तुलजा, वो सॉरी अपने तेमड़िया ताई, ठीक है। L से अपने लटियाल, K से खेजर राय भवानी और G से घंटियाल। तो काफी कुछ इसमें तो डिटेल में अपन देख चुके हैं। H से अपने हिंगलाज माता बलूचिस्तान, है कि नहीं है, बलूचिस्तान में अपने बलूचिस्तान पाकिस्तान है ना। मैंने समझाया था कि भाई किस तरह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जैसे पाकिस्तान ने अपने सिर कर रखा है, तो बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान से आजाद होने का एक आंदोलन चला हुआ है, वो भारत की देन है एक तरह से, पाकिस्तान ऐसे मानता है ना। ठीक है। तो लास्ट वाला बलूचिस्तान में जन्म हिंगलाज माता, देन आवड़ माता, भाटियों की, भाटी राजवंश की कुल देवी, देन स्वांग्या माता, आराध्य देवी। फिर उन्हीं के अवतार देखते हैं, तेमड़िया ताई, कर्णी जी जिनकी शिष्या थी, जिनकी पूजा करती थी, लटियाल माता, खेजर राय भवानी, घंटियाल माता, इन्हीं के अवतार हैं, तेमड़ा ताई के, स्वांग्या के। स्वांग मुड़ा हुआ भाला, स्वांग्या माता, जो जैसलमेर के भाटी राजवंश का राज चिन्ह में भी शामिल था। मुड़ा हुआ भाला ऐसे दिखा है ना भाई, ये तो सीधा भाला होता है, और मुड़ा हुआ भाला ऐसे, है ना। जैसलमेर राजचिन्ह के अंदर भी ये शामिल है। तो ये अपन काफी डिटेल में देख ही चुके हैं, तो अब इसमें ज्यादा डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। करणी माता, करणी माता चूहों की देवी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। जैसे काबा मैंने बताया था, चूहों को जैसे यहाँ पे काबा बोला जाता है ऐसे। और इससे रिलेटेड तो काफी चीजें जैसे अपन ने करणी माता से देखी हैं, पूरा इनका सारा जीवन चरित्र देखा, कोलाय झील कैसे दुखांता से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो देखा है। फिर यहाँ जैसे दो चीजें एक्स्ट्रा लिखना चाहो जैसे करणी माता के संबंध में, तो जो इंपॉर्टेंट जैसे चीज लिखना चाहो, एक तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे जो अच्छी चीज थी, एक तो सावन भादो था, सावन भादो, ठीक है। तो सावन भादो में देखो, इसमें अपन ने काफी कुछ देखा था। 8 चीजें देखी थी, जैसे कढ़ाई जो है, यहाँ पे जो कढ़ाई है उनको सावन भादो कढ़ाई, ठीक है। फिर अपन ने देखा था सावन भादो परियोजना कोटा, सावन भादो झंडा बूंदी, देन देखा था सावन भादो मेला अलवर, महल भरतपुर, सावन भादो झील और मूर्ति अचलगढ़, ठीक है। सावन भादो बगीचा अपने शैलियों की बाड़ी उदयपुर, ऐसे 8 देखे थे, तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। बाकी तो काफी चीजें अपन ने देखी रखी हैं। नेक्स्ट है 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, साल बोल दो या गद्दी बोल दो, ठीक है ना। मतलब उनसे रेट, मतलब यूं मान लो साल का, जैसे अपन आज भी जैसे गाँव में जाओगे तो जैसे जो एक हॉल होता है मीडियम साइज का, उसको साल बोलते हैं, साल की, उस साल सामान कहाँ रखा, उस साल में रखा है। तो साल या गद्दी 33 करोड़ देवी देवताओं की कहाँ है, 33 करोड़ देवी देवताओं की मंडोर जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन अगर 33 करोड़ देवी देवताओं के क्या मंदिर कहाँ है, जैसे मंदिर में कन्वर्ट हो जाए, तो मंदिर अपन ने देख रखा है कहाँ है, वेरी गुड, जूनागढ़। जूनागढ़ का जो महल है कहाँ, आपने बीकानेर,
ठीक है, उसमें अपने 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, जिसमें अपने देखा था कि हेरम गणेश जी की सिंह पे बैठी मूर्ति भी है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं 33 करोड़। हाँ, नीचे मैंने लिख दिया, देखो बहुत चिंता रहती है आपकी हमेशा सारी चीज पहले मेंशन है, सारी लिखी हुई है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर इसमें देखा, मंदिर तो मंदिर जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैला देवी को कभी शराब या मांस का भोग नहीं लगता। ठीक है ना, शराब या मांस का। तो वैसे तो देखो क्या है, और भी जैसे देवी हैं, जैसे मैं आपको बताऊं अपने शीतला माता हो गई, उनकी ये चीज नहीं है कि नहीं है, काफी देवियां ऐसे। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी ऐसी देवी है। ठीक, तो उसमें अपने करौली से था त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर मंदिर, लुगारिया गीत है ना। तो दो चीजें इससे और अपन लिखना चाहे तो एक तो त्रिकुट पहाड़ी वाला अपने को पता ही है कि त्रिकुट पहाड़ी पे इनका मंदिर है, और लुंगारिया गीत इनके हैं। ठीक है ना, और सबसे लंबे नहीं है इनके गीत, सबसे लंबे तो किनके हैं, अपने जीन माता के, और देवताओं में रामदेव जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवरी माता का मंदिर कहाँ है, निकुंभ। तो निकुंभ का अपन ने जैसे देखा था चित्तौड़, तो मैंने बताया था आर्य अपन चले कुंभ में चले चित्तौड़। ठीक है ना, और लकवाग्रस्त लोगों का यहाँ पे इलाज होता है, लकवाग्रस्त। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। खंडित प्रतिमा के रूप में शीतला देवी की पूजा होती है। तो क्वेश्चन तो ये है कि खंडित प्रतिमा के रूप में किस देवी की पूजा होती है। एक मिनट थोड़ा जूम करूं, उधर करूं, कट रहा है इधर। ओके, आवरी माता मंदिर निकुंभ। क्वेश्चन नंबर 7, खंडित प्रतिमा के रूप में शीतला देवी की पूजा होती है। खंडित प्रतिमा है ना, प्रतिमा लिखा हुआ है, शिवलिंग नहीं है। अगर ये यहीं पे ये क्वेश्चन हो जाता कि खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, अपने बेणेश्वर धाम खंडित शिवलिंग, अपने डूंगरपुर। यहाँ है खंडित प्रतिमा की पूजा। ठीक है, तो खंडित प्रतिमा की पूजा कहाँ, अपने शीतला देवी। ठीक है, शीतला देवी की पूजा। ठीक है, अपने चाक्षु। और दो चीजें इसके बारे में देखना चाहो तो शीतला अष्टमी, अपने मैंने बताया था चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। अपने चाक्षु शील की डूंगरी और कुम्हार जाति के इनके पुजारी होते हैं, बता चुके हैं। और गदा इनका वाहन है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये मंदिर किसने बनाया, माधो सिंह फर्स्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, है ना। माधो सिंह, सॉरी, केवल माधो सिंह लिखने से काम नहीं चलेगा, माधो सिंह फर्स्ट अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि जयपुर का जो इतिहास है उसमें ये दोनों ही फेमस है, माधो सिंह फर्स्ट और माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह फर्स्ट फेमस है गृह युद्ध के लिए, माधो मांगे आदो ईश्वर देव न पाओ, राम जी की कृपा हो तो सारे पे दाओ। और माधो सिंह सेकंड फेमस है गंगा जली के लिए। तो माधो सिंह फर्स्ट इसमें लिखना है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन। थार की वैष्णो देवी के रूप में कौन जाना जाता है, वेरी गुड, थार की वैष्णो देवी किसको कहते हैं अपन, तनोटिया माता को कहते हैं, जिनका मंदिर जैसलमेर के अंदर है। और फिर दो फैक्ट और देखना चाहें तो क्या, बीएसएफ जवानों की ये रक्षक देवी है। और रुमाल है ना, रुमाल वाली माता भी इनको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंदिर में शगुन के रूप में, मोली के रूप में हाथ में धागा बांधा, धागे की जगह रुमाल बांधा जाता है। ठीक है, थार। और थार मैंने बताया था अपना, ये जो पश्चिम मरुस्थल है अपने राजस्थान में, उसको अपन थार मरुस्थल। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का हरिद्वार, ठीक है, मातृकुंडिया नामक तीर्थ है। ठीक है, मातृकुंडिया। अब इसमें दो अपन जैसे क्या लिखे अच्छी चीजें, एक तो ये राशमी है ना, राशमी तहसील अपने चित्तौड़ के अंदर है। ठीक है, ये मातृकुंडिया। ओके, और ये जैसे जो इस गोडाउन प्रांत के अंदर जो मीना रहते हैं, उनका ये तीर्थ स्थल है हरिद्वार मीना। ठीक है, गोडावन प्रदेश के अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सुंडा माता का मंदिर जालोर में स्थित है। सुंडा माता का मंदिर जालोर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अपन ने क्या देखा, सुंडा माता का मंदिर जालोर में स्थित है। और फिर इसमें अपन ने खास बात क्या देखी थी, यहाँ पे केवल सिर की पूजा होती है, केवल सिर है ना, माता का केवल सिर है ना, धड़ नहीं है। तो इसको अपन बोल देते हैं धड़, बिना धड़ के। एक चीज ये, दूसरा अब मैंने एसएमएस पढ़ाया था रोपवे में, एसएमएस सुंडा माता, फिर एम से मनसा पूर्ण कंडी माता उदयपुर, एंड देन अपने वापस है सावित्री माता अजमेर। तो सबसे पहला रोपवे यहाँ पे चालू हुआ 2006 के अंदर है, और अभी तक का सबसे लंबा रोपवे है, 800 मीटर इसकी लंबाई है रोपवे की।
ठीक है, ये चीज है। फिर नेक्स्ट अपन देखें, लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर सीकर में स्थित है। लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर सीकर में स्थित है। फिर इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट खास बात कि जीर्ण और हर्ष दो भाई बहन है ना, हर्ष और हर्ष का मंदिर भी अपन हर्ष की पहाड़ियों पे सीकर में देखते हैं, रेवासा गांव। और रेवासा देख लो, खारे पानी की अपनी झील भी है रेवासा, ऐसे। ठीक है, और एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज जो जीर्ण माता के मंदिर में अपने को पता हो क्या, एक तो जैसे मैंने बताया था कि सबसे लंबे गीत इन्हीं देवी के हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज थी, एक भंवराथल नामक कॉन्सेप्ट जो बताया था, भंवराथल है ना, भंवराथल वो मधुमक्खियों से संबंधित स्थान, औरंगजेब ने आक्रमण किया, फिर वो फेल हुआ। और दूसरा अचलगढ़ के दुर्ग में। ठीक है, तो ये जीर्ण माता मतलब इधर सीकर में स्थित है एक तो। फिर दूसरा यहाँ क्वेश्चन नंबर 12, जीर्ण माता चौहान वंश की आराध्य देवी है, आराध्य है ना, और चौहान वंश की कुल देवी क्या हो जाएंगी अपने, वेरी गुड, शाकंभरी माता। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13, कंठेश्वरी माता। कंठेश्वरी माता इसके अंदर 12, हाँ ओके, क्या आ गया, कंठेश्वरी माता आदिवासियों की लोक देवी मानी जाती है। ठीक है ना, कंठेश्वरी माता आदिवासियों की लोक देवी मानी जाती है। अच्छा, इसके अंदर कैसे गड़बड़ कैसे हुआ सीक्वेंस, कंठेश्वरी माता आदिवासियों की लोक देवी मानी जाती है। एक मिनट यहाँ जूम कर, कंठेश्वरी माता आदिवासियों की लोक देवी मानी जाती है। ठीक है, तो के में जैसे कंठेश्वरी अपन ने देखा था, अब जैसे याद नहीं आ रहा है तो उसमें जैसे आप के में देखो कंठेश्वरी, आपको अपने आप पता लगेगा। तो अल्फाबेटिकली पढ़ाने का मकसद वही था, किसी भी लोक देवी में कंफ्यूजन हो तो उसका अल्फाबेट से वो सीरीज देखो, उसमें ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगी। जैसे एक बार देखना है ना, नोट्स खोल के देखो एक बार, के फॉर कंठेश्वरी देखो और फिर सीरियल नंबर पे देखो उसमें कहा है, एक बार देख के लिखो आप जैसे। ठीक है ना, जैसे मुझे याद आ रहा है कंठेश्वरी है ना, शायद उदयपुर में तो नहीं है, और शायद मेरे साथ जैसलमेर में होनी चाहिए कंठेश्वरी, उदयपुर में तो नहीं है। और ये आदिवासियों की है कि नहीं है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, प्लीज ना मेरी मदद करो ना। उदयपुर में भी शायद नहीं है, और शायद आदिवासियों की भी लोक देवी नहीं है। एक बार देखो ना, आप कैसे कंटेंट्री खोल के देखो एक बार मैप में, है ना, ब्यूटी तो देखो, जो मेहनत करी है उसका आनंद तो लो यार, ऐसे क्या करते हो, है मेहनत का आनंद नहीं लोगे तो फिर मेहनत करने का मतलब क्या हुआ। ऐसे एक बार देखो, के फॉर कंटेंट्री देके आप खुद लिखो, चेक करो कि क्या वो उदयपुर में है और क्या वही आदिवासियों की कुल देवी भी है कि नहीं, एक बार देखो तो सही, मुझे बताना। देखो, फिर अपन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सचिया माता। सचिया माता ओस वालों की कुल देवी है। ठीक है, एस फोर सचिया में अपन ने देखा था स्वांगिया, सचिया, फिर अपने सुगाली माता आ गई थी, ऐसे है ना। सचिया माता ओसवालों की कुल देवी है। ठीक है, और ये सचिया माता अपने कहाँ अपन ने देखा था, ओसिया के अंदर। और सूर्य मंदिर भी यहाँ देखा था अपन ने, सूर्य मंदिर। ठीक है, और गुजर प्रतिहार शैली का, मामरू शैली का प्रमुख मंदिर है। ठीक है ना, और गुजर प्रतिहारों का एक प्रमुख शहर ये ओसिया रहा हुआ है, गुजर प्रतिहार का। गुजर प्रतिहारों की राजधानी तो भीनमाल थी, लेकिन गुजर प्रतिहार कालीन एक प्रमुख शहर ये रहा हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आशापूर्ण माता जालौर के चौहान वंश के शासकों की कुल देवी है, आशापूर्ण माता। ठीक है ना, आशापूर्ण माता। इसमें दो चीज अपन को समझने वाली हैं जो अपन लिख सकते हैं अलग से। आशापूर्ण माता क्या, कि एक तो जैसे महाउदर महोदरी ये था, है ना, महोदरी आशा ने बताया था, मोटा पेट आशा महोदरी। और सोनगरा जो चौहान है, सोनगरा उनकी ये कुल देवी है, सोनगरा। ठीक है, सोनगरा चौहान, समझ गए। अब तो काफी कुछ आप लिख सकते हो, जोड़ सकते हो, मैं तो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं जिससे कि एक बार अपना रिवीजन हो जाए और एक बार क्वेश्चन भी आप जैसे समझ लो कौन कौन से आए हुए क्या है। फिर देखते हैं अन्नपूर्णा, क्वेश्चन नंबर 16, अन्नपूर्णा देवी शीला माता आमेर के कछवा परिवार की आराध्य देवी है। अन्नपूर्णा या शीला माता, जमुआई माता की बात नहीं कर रहे हैं कुल देवी की, अपन आराध्य देवी की बात कर रहे हैं। आराध्य देवी कौन, वेरी गुड, अपने शीला माता। तो इसमें तो बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो, जैसे क्या, जैसे अच्छे फैक्ट मैं आपको बताऊं। ठीक है, एक तो क्या है, जैसे अपने को पता है कि मूर्ति कहां से लाई गई थी, ये मूर्ति जैसे अपन ने देखा था जसोर बंगाल से लाई है, ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, जसोर बंगाल से। ठीक है ना, और लेके कौन आए थे, अपने मानसिंह प्रथम या मिर्जा राजा मानसिंह। ठीक है, ये चीज है इसके अंदर खास खास जो है, जसोर। ठीक है, राजा केदार को हरा के, ये हो गया। फिर नेक्स्ट अपन देखें, नेक्स्ट अपन देखते हैं
जैसलमेर के भाटी राजपूत, जैसलमेर के भाटी राजपूत आवड़ माता की पूजा करते हैं। आवड़ माता, अरे भैया पूजा ही क्या करते हैं, HAS, ये देख लो आवड़ माता कुलदेवी है ये तो, ठीक है। इनका मंदिर तेमड़ी पर्वत पर स्थित है। तो मैंने बताया था देखो, आवड़ माता का अवतार स्वांगिया माता, और फिर वही तेमड़ा था, तेमड़ी पर्वत के कारण TLKG आ जाएगा सारा। याद आ रहा है कुछ? ये कितनी बार पढ़ा दिया इसको तो बताओ। सुगुन चिड़िया को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। ये सुगुन चिड़िया मतलब स्वांगिया, सुगुन चिड़िया ऐसे। स्वांगिया माता ये ऐसा आ गया, आराध्य देवी हो गई अभी स्वांगिया माता। स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। इसको आराध्य कुल, ये आवड़ माता को तो कर दो कुल और स्वांगिया को कर दो आराध्य माता, ठीक है ना। ऐसे इसको आराध्य कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। सीनियर ज्यादा आवड़ माता है तो कुल देवी होगी, स्वांगिया माता उनका अवतार है तो आराध्य देवी। जोधपुर, नेक्स्ट देखें, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है, ठीक है। कुल देवी नागणेची माता, ओके। और आराध्य देवी क्या हो जाएगी, चामुंडा माता। और नागणेची माता के बारे में जैसे और जैसे जानना चाहो तो ये मूर्ति कहां से लाई गई, कर्नाटक से लेके आई गई, ठीक है। कौन लेके आया, राव दुहड़ लेके आए, ठीक है। और कर्नाटक में देवी को किस नाम से जाना जाता था, चक्रेश्वरी, ठीक है। और राजस्थान में कहा स्थापित करी इसको, नागड़ा गांव। कहां पे है नागड़ा गांव, कहां, वेरी गुड, बाड़मेर में। और नागड़ा गांव में, बाड़मेर में स्थापित होने के कारण क्या बोल दिया माता को, नागणेची, नागणेची माता, ठीक है ना। ये चीज अपन ने देखी और राठौड़ की कुल देवी हो गई, ओके। मैं तो कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं, आपको इससे अलग याद आए तो कोई आपत्ति नहीं है। कहीं आप सोचो सर वो तो आपने बताए, अरे बताने तो बहुत कुछ है, लेकिन वो क्लास वहीं यही रिपीट हो जाएगी सारी, फिर सारा बताएंगे। तो यहाँ तो दो तीन मेन फैक्ट्स हैं। जो सैनिकों की देवी के रूप में तनोटिया माता, तनोट अभी अपन ने जैसे देखा, जैसलमेर रूमाली माता। फिर क्वेश्चन नंबर 21, सुगाली माता आउवा के ठाकुर परिवार, कुशाल सिंह चंपावत, जैसे देखा अपन ने, आउवा के ठाकुर परिवार की कुल देवी है, ठीक है। आउवा आपने कहा पाली में, ठीक है। और इसके अलावा जैसे और भी अपन बताना चाहें तो, सॉरी 18 नहीं है, 10, मैं यूं लिख रहा था 10/54, समझ गए, 10 से 54 हाथ बटा 1857। मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, इनके बारे में बता रहा हूं। $1857 कुल देवी, ठीक है ना। ये कुशाल सिंह चंपावत, वांगड़ संग्रहालय में, मतलब अंग्रेजों ने उठा के जैसे इसको वांगड़ संग्रहालय पाली के अंदर मूर्ति को रख दिया था, लेकिन आज ये मूर्ति आवा पाली के अंदर मंदिर में स्थित है, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22, आई माता का मुख्य मंदिर। आई तो मैंने बताया था, आई माता बहुत फेमस, आई माता, बिलाड़ा माता, जैसे मैंने बताया था, बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है, ठीक है। अब इसमें जैसे खास जो देखने वाली बात है, मैंने बताया था कि ये वही मंदिर है जिसकी केसर टपकता है, ठीक है ना। और केसर टपकती है हमेशा, दीपक के लो तत्काली रहती है लेकिन पीली जाती है और फिर वो टपकती है, ठीक है। बिलाड़ा जोधपुर, एक तो केसर वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। दूसरा, जैसे आपको ध्यान है, जैसे ये आई माता का वही था, जैसे मालवा से मतलब मांडू के सुल्तान मालवा, याद आया कुछ, मांडू सुल्तान मालवा से, मांडू मतलब मालवा, मांडू प्रदेश अपने मालवा के सुल्तान से बाकी उन्होंने पलायन किया था, और मालवा से बाकी किधर आ गई थी, मारवाड़ में आ गई थी, याद आ रहा है कुछ आपको ये, ठीक है। और फिर राजस्थान में आके यहाँ किनको अपना शिष्य मतलब गुरु बनाया, शिष्या बनी थी किनकी, रामदेव जी की। और गुरु कौन थे इनके, रामदेव जी थे। तो जैसे रामदेव जी सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे, तो इनका भी मंदिर जैसे मूर्ति नहीं होने से यूं हुआ कि भाई ये दरगाह है, ठीक है। और बडेर कहलाता है इनका मंदिर, बडेर 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 है, बडेर दरगाह, ऐसे रामदेव जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया, समझ गए ये चीज, ये है। फिर इसके बाद अपन जैसे देखते हैं, इसमें तो ये था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गए अपन, आई माता, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, नारायणी माता। नारायणी माता का मुख्य मंदिर अलवर में स्थित है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे जो समझने वाला था कि नारायणी माता का मुख्य मंदिर अलवर में है, ठीक है। और नारायणी माता किनकी कुल देवी है, अपने सेन है ना, सेन मतलब नाई समाज की, ठीक है। और फिर जैसे एक था इनका मेला कब भरता है,
है ना, मेला कब भरता है, तो मुझे बैसाख पूर्णिमा याद आ रहा है। एक बार एन फॉर नारायणी पे चेक करो, है ना, वही मेहनत का आनंद तो लो, चेक करो नारायणी माता का मेला कब भरता है, अब मुझे देख के बताओ। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं केवई माता, केवाई, तो केवल किरण सरिया याद आ रहा है केवई माता के नाम से, केवल किरण सरिया, है ना सर, केवल किरण सरिया लेके आना अपन को। किनसरिया नागौर, है ना, मुख्यमंत्री किनसरिया नागौर, पर्वतसर इसमें अपन और लिख सकते हैं। फिर और केवई माता के अपन ने बारे में क्या क्या जाना था, ये तो है अपने किनसरिया पर्वतसर, ठीक है ना, किनसरिया पर्वतसर नागौर, ठीक। फिर जो इंपॉर्टेंट मैंने जैसे मैंने बताया था, जैसे गद्दार का नाम मैंने बताया था, दहिया, भिका दहिया राजपूत, है ना, तो दहिया राजपूत जो है उनकी कुल देवी है दहिया, ठीक है, दहिया, ठीक है। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल बताया था जिसने विश्वासघात किया था कानड़ देव से, कौन, बीका, बीका दहिया राजपूत, तो नाम था उसका बीका और वंश था दहिया राजपूत, ठीक है। और यही केवई माता में अपन दधिमती माता भी पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना, गोट मांग लोट, ठीक है ना, गोट में दही मत मांगना, वैसे मैं बताया था केवल कपाल की पूजा, ऐसे गौर करो इसके ऊपर, ऐसे पूरा वीडियो में देखो, क्लिप में समझाया था सारा, ठीक है। तो वो तो दधीची ब्राह्मण, है ना, या दाही माँ या दाही माँ ब्राह्मणों की कुल देवी है दधिमती माता, और ये केवई माता दहिया राजपूत की, है ना, वंश की, दहिया राजपूत वंश की। और दहिया राजपूत में अपन ने एक व्यक्ति बताया था जो थोड़ा नेगेटिविटी के लिए जाने जाते हैं, क्या आपने, बीका, बीका दहिया राजपूत, जिन्होंने कानड़ देव के साथ धोखा किया था जब अलाउद्दीन ने वहां पे आक्रमण किया था 1311 में, समझ गए, ये चीज है। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण माता, बाण माता, बाण माता मेवाड़ के सिसोदिया शासकों की कुल देवी है, ठीक है, सिसोदिया, गुहिल की नहीं है ना, गुहिल के बाद सिसोदिया वंश आया था मेवाड़ के अंदर, तो बाण माता सिसोदिया वंश की कुल देवी है। और ये मंदिर अपन ने जैसे कहा देखा, बाण माता का मंदिर राज संबंध में है, उदयपुर में नहीं, राज संबंध में, समझ गए, ये चीज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, कृष्ण भक्त मीरा, है ना, कृष्ण भक्त मीरा या राजस्थान की राधा ने अपने जीवन का अंतिम समय द्वारिका गुजरात में व्यतीत किया था। तो कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा एक मिनट इसको कटेगा, थोड़ा सा इसको जैसे मैं और समझाना चाहूं तो मैंने आपको बताया था कि भाई मैं बचपन तो जैसे बीता था मेड़ता सिटी नागौर के अंदर, ठीक है ना, और शादी हुई मेवाड़ के अंदर, फिर मेवाड़ से चली गई थी कहा मथुरा, और मथुरा से द्वारका। तो यहाँ जो अच्छा फैक्ट आप लिखना चाहोगे या लिख सकते हो कि वैसे आएगा, अपन पढ़ेंगे, मेवाड़ से जो ये गई कहां पे, मथुरा, 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 और मथुरा से फिर अपने द्वारिका गुजरात, ठीक है। तो मेवाड़ छोड़ने की सलाह किसने दी थी इनको, मेवाड़ से मथुरा जाने की सलाह किसने दी थी, वेरी गुड, गोस्वामी तुलसीदास ने, तुलसी, है ना, तुलसीदास ने, ये तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास की सलाह पे ही इन्होंने मेवाड़ छोड़ के मथुरा ये वृंदावन के अंदर आ गई थी, मथुरा में ये वृंदावन, ओके, वृंदावन, री की माता वृंदावन, फिर री, वृंदावन, रह नहीं होता, वो री होता है, जैसे स्टूडेंट बोलता है उसको रह, वो गलत है, ये वृन है, ये री की मात्रा है, ये रह नहीं है, री है, वृंदावन नहीं है ये, इसको जो है ना ये रह नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है, ये रह नहीं है, ये वो री ऋषि वाला है, ये वृंदावन, ठीक है, ऐसे भृत हरि। तो क्या क्वेश्चन क्वेश्चन क्या चल रहा था वो भूल गया, कहा था, हाँ कृष्ण भक्त, ये तो मेरा आ गया, ठीक है, ये कर लिया अपन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मीरा माता की पूजा लोक देवी के रूप में नहीं होती है, तो मीरा माता तो कोई है ही नहीं, ये तो संत है, तो मीरा अपन संत में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, ये याद रखो, वैसे तो संत पढ़ूंगे तो अपन और बताएंगे, लोक देवता का टॉपिक बिल्कुल अलग है, जिसमें पैरा कौन पढ़ते हैं, लोक संत बिल्कुल अलग है, जिसमें शुरुआत होगी जाम्बोजी, जसनाथ जी, पीपा, रज्जब, अपने धन्ना सेन, रैदास, वो सब आएंगे संतों के अंदर, ठीक है। अभी अपन ने पढ़े लोक देवता, जैसे अपने लोक देवियां पढ़ी हैं, फिर कुछ महिला संत भी आएंगी, वो देखेंगे अपन, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, लोक देवता अलग है और फिर संत अलग है। वैसे तो एक बार संत वाला टॉपिक होने तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद एक टेबल बनी हुई है पूरी, सब समझ में आ जाएगा उससे,
अभी तो जो चल रहा है उसको फिट करते चलो दिमाग में, जिससे उसमें कंफ्यूजन नहीं हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। महामाया माता की पूजा, महामाया माता की पूजा शिशु रक्षक देवी के रूप में होती है, शिशु रक्षक। और महामाया देवी का अपन मंदिर कहां देखते हैं? मावली, ठीक है, मावली, ठीक है, मावली अपने उदयपुर, मावली उदयपुर में अपन महामाया का माता का मंदिर देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेन नाई समाज की कुलदेवी नारायणी माता है, ठीक है, नारायणी माता। तो नारायणी माता पहले भी एक क्वेश्चन आया, उसमें देखा अपन ने, तो उस क्वेश्चन में देखा आपने मेला कहां पड़ता है नारायणी माता का? नहीं देखा? अब देखो चलो, है नहीं, भरता तो अलवर में ही है, मैं तो भाई भरता कब है ये थी समझ वाली बात नारायणी माता का। तो क्या था ये BS11 बैसाख शुक्ल एकादशी, ठीक है। फिर अलवर की दूसरी माता अपन जैसे देखते हैं, अलवर में ही नेक्स्ट माता आई जिलानी माता। तो मैंने बताया था जिले में रोड की व्यवस्था देखो कितनी है। जिलानी माता का मंदिर बहरोड अलवर में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सुमेलियत तो बहुत आती है। तो जिलानी माता का मंदिर कहाँ है? बहरोड अलवर में, ठीक है। जिलानी मतलब जिले में रोड जिलानी, ऐसे। फिर नेक्स्ट देखते हैं धूलागढ़ देवी का मेला अलवर में भरता है, ठीक है। तो ये आपके वैसे नोट्स में डी में नहीं था धूलागढ़, आप ऐड कर लेना, धूलागढ़ देवी अलवर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही अपने लोक देवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको अपन सार्थक फैक्ट्स के रूप में अपन ने आपके सामने देखा है, पेश किया, आपने देखा है, ठीक है ना। तो ऐसे ये है, इनको एक बार देख लो और फिर इनको अपने रिवाइज करते रहो बार बार। फिर इसके बाद जैसे जो आएंगे क्वेश्चंस ये लोक देवताओं के जैसे हैं, अपने ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में मैं आपसे टेस्ट लूंगा, तो आप खुद भी ऐसे फिल इन द ब्लैंक बना के जैसे पूरा आप बना सकते हो, कर सकते हो, है ना, यूं ऐसे। तो तेजाजी से संबंधित ऐसे फिलर बना के प्रैक्टिस करो, ठीक है। देवनारायण जी आगे, फिर ये अपने देवियों के आगे जैसे फिलर सारे ऐसे, ठीक है, यूं ऐसे। फिर खुद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे बना के। ये थोड़ा कट गया ये 20, पहले का बना हुआ, भी तो करेंगे, इसको चेंज करेंगे, आपको टेस्ट दूंगा तब ये अपडेट होके आएगी, ऐसे है पूरा, ठीक है। तो ये अपन ने अभी देखा ऐसे, ओके। तो ये अपन ने देखा लोक देवियों का सार्थक फैक्ट्स। पहले अपन ने देख लिया था लोक देवताओं से संबंधित सार्थक फैक्ट, ये अपन ने देखा लोक देवियों का संबंधित सार्थक फैक्ट, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर तो इतना ही रख लेते हैं, ठीक। फिर आप अपन नेक्स्ट फाइल में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत ही जल्दी, कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। करो इसका रिवीजन करो, ओके।